नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी वार्षिक श्रृंगार की झांकी, भंडारे और भजन संध्या का हुआ आयोजन। वाराणसी पहुंचे यशवंतराव अंबेडकर ने देश की मौजूदा राजनीतिक और विदेश नीति पर जताई चिंता। नशा समेत थाना अंतर्गत भूतेश्वर गली अचानक धंसी, लोगों द्वारा जल्द गली दुरुस्त करने की हुई मांग। और विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हरित संगम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की नैनाभिराम झांकी सजी वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर भंडारे व भजन संध्या का आयोजन हुआ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ प्रातः 5 बजे से महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने किया, जिसमें बाबा को पंचामृत स्नान एवं नवीन वस्त्र धारण कराकर मनमोहक झांकी सजाकर मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोला गया। वहीं काल भैरव मंदिर चौराहे पर 12 बजे से भंडारे का आयोजन देर रात्रि तक किया गया। मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीपनाथ उपाध्याय जी को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। दोपहर भोग आरती के बाद बाबा को नया रजत मुखौटा लगाकर भव्य स्वरूप झांकी सजाई गई। विभिन्न प्रकार का मिष्ठान, फल, पकवान, मदिरा का भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही बाबा के जयकारे से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। अपराह्न 4 बजे से चारों वेदों की ऋचाओं से बाबा का बसंत पूजन हुआ। इसी क्रम में 6 बजे से भजन संध्या आयोजित हुई। आलोक नादान के संगीत पर बाबा के भक्त झूम उठे। मध्यरात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती हुई। इस अवसर पर बाबा का दरबार कामिनी की पत्ती एवं देशी विदेशी फूलों से जहां अलौकिक रहा, वहीं मंदिर के आने वाले मार्गों में आकर्षक सजावट की गई थी। आज बाबा काल भैरव जी का जो वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो कि आप सभी भक्तों द्वारा जो है ये होता है, ये श्रृंगार बहुत पुराना है। महान स्वर्गीय प्रदीपनाथ जी द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये तब से चला आ रहा है। और आज बाबा का जो है भंडारे का भी आयोजन है, भजन संध्या भी है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आए, बाबा का झांकी ले और भंडारा प्रसाद ले और भक्तिमय रहे। आज इतनी पुरानी परंपरा गुरु जी ये है, ये देखिए पुरानी परंपरा तो बहुत पुरानी परंपरा है। ये महंत जी द्वारा होता था। पहले काल भैरव मंदिर के जो पूर्व महंत थे, वयोवृद्ध महंत चेतनाथ, बाबा बटुकनाथ, स्वर्गीय प्रदीपनाथ हमारे पिताजी। उसके बाद हम इस कार्यक्रम का निर्वहन कर रहे हैं और इसमें काशी की जो जनता है उसमें अधिक से अधिक भाग लेती है, अधिक से अधिक आते हैं और बाबा का जो है दर्शन पूजा करते हैं, आराम से करके निकलते हैं। आज उनका विशेष दिन है। यहाँ आने से किस तरह के जो है फल की प्राप्ति होती है? बाबा के दर्शन करने मात्र ही सभी प्रकार की दुखे नष्ट होती है। कहा गया है शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, ऊपरी बाधा, ये भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, चंडालों के भी ये देवता है। तो यहाँ दर्शन करने से सारे जितने भी नर हैं, मुंड हैं, सब यहाँ शांत होते हैं। क्योंकि बाबा देखेंगे खुद ही मुंडे पहने हुए कभी राक्षसों का, तो सभी राक्षसों का खुद ही मुंडे पहने हुए थे। खुद ही नरमुंडे के मालिक है ये। तो ये 9 ग्रह के मालिक है। 9 ग्रह को भी अपने दबा के रखे हैं, मुंडों को भी, डाकनी, साकनी, याकनी सब जो है इनके सामने नतमस्तक होती है। वाराणसी पहुंचे यशवंतराव अंबेडकर ने देश की मौजूदा राजनीतिक और विदेश नीति पर चिंता जताई। देश अब लोकतंत्र से तानाशाह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये आरोप संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपुत्र यशवंत राय अंबेडकर ने वाराणसी में लगाया। दरअसल वाराणसी पहुंचे यशवंत राय अंबेडकर ने बताया कि वो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आधारित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक और विदेश नीति पर चिंता जताई। यशवंतराव अंबेडकर ने वाराणसी में दावा करते हुए बताया कि बांग्लादेश में खाली पड़े एयरबेस और ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण कर भारत पर दबाव बनाने के लिए चाइना की ओर से कूटनीतिक चाल चली जा रही है, जिसका व्यापक असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा राजनीतिक परिवेश में हर पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कहती है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके मूल्य और आदर्शों के विपरीत जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे और श्रेय लेने के लिए महापुरुषों के जन्म दिवसों कार्यक्रमों पर दिखावे के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति को आदेश कोर्ट नहीं दे सकती हैं, ये बयान कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें उसमें। एक, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलाई जा सकती है, लेकिन जहाँ सलाह देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। 2025 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, मंदिरों को लेके जजमेंट्स हैं। हिंदू धर्म में कई सेक्ट है और उन सेक्ट के अपने मंदिर भी हैं। उन पर जब वाद विवाद हुआ तो और मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिरों में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है कि जिस सेक्ट का ये मंदिर है और जिस सेक्ट को मानने वाले हैं, वही उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और वही उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लार्जर बेंच का भी डिसीजन वही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये सेटल लॉ इस देश में हो चुका है। अब जो फिलहाल वक्फ बोर्ड के बारे में जो डिसीजन आया है या कानून बना है, उसमें सरकार ने ये कहा है कि गैर मुसलमान भी जो है उसके मैनेजमेंट बॉडी में जा सकता है। जब हिंदू धर्म के अंदर एक सेक्ट ही उसको मैनेज कर सकता है, दूसरे सेक्ट का व्यक्ति मैनेजमेंट में जा नहीं सकता है, इतना स्पष्ट निर्णय देने के बाद मैं ये मानता हूँ कि ये जो कानून बना है ये हित के लिए बना है, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा और हिंदुओं को इकट्ठा करना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा मैं मानता हूँ उसको। तो ये मान के चला जाए कि धर्म अब राजनीति बन गया है? धर्म को राजनीतिक वेपन बनाया जा रहा है और वो भी एंटी की तरह उसको, मतलब धर्म को अगर सभी धर्म, मतलब हिंदू धर्म के लोगों जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा लाने की अगर बात होती तो शायद मैं समझता कि ये एक सही कदम है। लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा लाना है, लेकिन किसके लिए? तो मुसलमानों के खिलाफ लाने के लिए और एंटी मुस्लिम राजनीति करने के लिए। दशा समेत थाना अंतर्गत भूतेश्वर गली अचानक धसी, लोगों द्वारा जल्द गली दुरुस्त करने की मांग हुई। दशा समेत थाना अंतर्गत भूतेश्वर गली में अचानक गली धंसने से गली निवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि सरकार इतना पैसा खर्च करके गली दुरुस्त करवा रही है, लेकिन नगर निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत और मनमानी का खामियाजा शहर वासियों को उठाना पड़ रहा है। सूचना देने पर नगर निगम के लोग देखने तो पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई कार्य में हाथ न लगने से क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द इस गली को दुरुस्त करने की मांग की। मेरा नाम आमोद शुक्ला है। क्या घटना हुआ, क्या मामला है यहाँ पर? घटना तो अभी मुझे जानकारी मिली है, कल रात को दशा समेत क्षेत्र भूतेश्वर गली में ये गली धंस गई है और ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। इस जगह को देखते हुए ये पता चल रहा है कि इसके नीचे न कोई मट्टी दिया गया, न सपोर्ट दिया गया, खाली ऊपर से इसको पटिया बिछा कर छोड़ दिया गया, बारिश कर दिया। लेकिन
इससे और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगल बगल के मकानों में भी कुछ लोग रहते हैं, जिसके वजह से कहता है कोई भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है और इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। ये नगर निगम की लापरवाही है। इस पर नगर निगम ने देखने के बावजूद में, कल रात को देखने के बाद में भी यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये मोहल्ला बहुत चालू है और ये मोहल्ला भी बहुत ज़्यादा चालू है। यहाँ से आप कहता है केदार जी के लिए भी जा सकते हैं और ये आए दिन यहाँ पर गंगा किनारा है। गंगा किनारे में दर्शनार्थी आए दिन यहाँ स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के लिए आते जाते रहते हैं। रात का समय है, अगर लाइट न होती तो कोई न कोई दुर्घटना जरूर घट सकती रही। यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व रविवार को सिगरा स्थित नगर निगम शहीद उद्यान में हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमियों का जुटान हुआ। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभाग सहित समाज के सक्रिय कई सामाजिक संस्थाओं, बड़े व्यावसायिक संगठनों ने एक मंच पर आकर पर्यावरण के प्रति एकजुटता दिखाई। धरा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी संकल्पित हुए। पंचतत्वों में प्रधान जल तत्व के संरक्षण समेत अधिक से अधिक पौधरोपण व उनके संरक्षण, जहरीले सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण की विधि पर सभी ने अनुभव साझा किए। प्रदर्शनी में घरेलू किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाना, मिट्टी के मैजिक बॉल बनाना, प्लास्टिक वेस्ट से इको ब्रिक्स बनाने के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए लोगों में विशेष उत्सुकता दिखी। मुख्य द्वार पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती आकर्षक रंगोली चांदनी विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया था। वन विभाग की ओर से पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को इको फ्रेंडली उपहार भी दिए गए। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने बताया कि सरकार की ओर से करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं व उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। नारे के रूप में गंगा तट पर दोहराते हैं। एक बार आप भी दोहराएंगे तो हमें लगेगा कि आप हमें अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। पार्वती पति 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का समापन अटूट भंडारे के साथ हुआ। 5 दिवसीय शीतला महोत्सव के समापन समारोह के बाद प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतला घाट स्थित बड़ी शीतला माता माई धाम एवं बुढ़िया माई का भव्य श्रृंगार कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को प्रसाद ग्रहण कराने के उपरांत देर रात तक समस्त काशीवासियों को इस अखंड भंडारे का प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला, जहां उपस्थित होकर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चों ने मां का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई और जय जयकार के बीच मत्था टेका। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि ये आयोजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा प्रतिवर्ष देश की रक्षा हेतु किया जाता है, जिससे हमारा देश और प्रदेश खुशहाल रहे और शांति बनी रहे। मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम एवं प्रमुख मंदिर काशी। किस तरह का मां का यह भंडारा अनेकानेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार एवं प्रसिद्ध विराट आरती झांकी के बाद 5 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन होता है। तत्पश्चात मां का अखंड भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त काशीवासी भाग लेते हैं और मां का अमृतमय प्रसाद को ग्रहण कर अपने को धन्य करते हैं। यह आयोजन श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में विश्व के कल्याणार्थ एवं राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से
प्रतिवर्ष वैशाख के महीना में इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये भंडारा का महाप्रसाद माता माई का जो भी ग्रहण करता है उसके शरीर के अनेक रोग आदि का शमन होता है और कली के प्रभाव को ये शांत करता है। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार के उपरांत यह माँ का भंडारा मनाया जाता है, जो कि 11 अप्रैल को माँ का वार्षिक श्रृंगार रहा। उसके साथ 5 दिवसीय संगीत शीतला महोत्सव चला और आज 18 अप्रैल को माँ का अखंड भंडारा के साथ शीतला महोत्सव का विराम होगा। फिर अगले वर्ष यह कार्यक्रम होगा। यह सारा कार्यक्रम हर वर्ष श्री श्रीयंत मिशन समिति द्वारा राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य के निमित्त प्रतिवर्ष संकल्पित है और आज माँ का अखंड भंडारा चल रहा है। अखंड भंडारा में देखिए सभी लोग, सभी जात के लोग एक साथ बैठ के माँ का भंडारा भोजन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद लेके अपने घर को जा रहे हैं। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु नामांकन पत्र वितरण हुआ। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के वर्ष 2025-26 के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए फॉर्म वितरण शुरू हुआ। बता दें कि आगामी 21 अप्रैल को नामांकन होगा और 30 अप्रैल को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। चुनाव अधिकारी राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में चुनावी माहौल दिखने लगा। किस तरह का ये सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी का वो इलेक्शन 30 तारीख को, जिसके नामांकन के लिए आज फार्म जो है आज से बंटना शुरू हो गया है। 21 तारीख को नामांकन वापसी, 21 तारीख तक फार्म बटेगा, 23 तारीख को नामांकन वापसी है। उसके बाद 30 तारीख को चुनाव कराया जाएगा और 30 तारीख को ही शाम को 7-7:30 बजे तक काउंटिंग हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी वार्षिक श्रृंगार की झांकी, भंडारे और भजन संध्या का हुआ आयोजन। वाराणसी पहुंचे यशवंतराव अंबेडकर ने देश की मौजूदा राजनीतिक और विदेश नीति पर जताई चिंता। नशा समेत थाना अंतर्गत भूतेश्वर गली अचानक धंसी, लोगों द्वारा जल्द गली दुरुस्त करने की हुई मांग। और विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हरित संगम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।